वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 29 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 10 इटरेटिव स्टेटमेंट्स को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 आपके प्रोग्राम्स एंड पैटर्न्स को। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11 और यहाँ पर हम समझेंगे सिंपली आपका प्रोग्राम्स को, हम प्रोग्राम बनाएंगे और साथ ही में हम यहाँ पे पैटर्न्स को भी समझेंगे। तो देखिए, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, कुछ बेसिक से प्रोग्राम हमने क्रिएट करे थे, जैसे फैक्टोरियल हमने निकाला था, प्राइम नंबर हमने निकाला था। तो ऐसे कोई भी प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे चलिए एक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इसको हम वाइल लूप से क्रिएट करते हैं, क्योंकि वाइल लूप थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। तो प्रोग्राम हम बनाएंगे सिंपली सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो देखिए सिंपल सा है, हम एक नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल a इक्वस टू मैंने ले लिया 1 2 4 8 और इसके डिजिट्स का हमने सम निकालना है, यानी कि सिंपली 1 + 2 + 4 + 8 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4 एंड 8 आपका 12 एंड 2 सिंपली 14 एंड +1 15। तो ये हमको यहाँ पे करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं और वाइल लूप के अंदर हम सिंपल सा एक काम करेंगे। हम हर एक इंडिविजुअल डिजिट को यहाँ पे इस नंबर से बाहर निकालेंगे और इस डिजिट को हम यहाँ पे, इस नंबर को हम यहाँ पे चेंज भी करेंगे। तो इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक नंबर यहाँ पे ले लिया, इसके बाद एक मैं सम नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे 0 है, और उसके बाद मैं एक कंडीशन यहाँ पे बनाता हूँ वाइल। कब तक हमारा ये लूप चलेगा? जब तक जो a है ये नॉट इक्वस टू आपका 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक ये चले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, मैंने यहाँ पे किया, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल r नाम से, और इसमें मैं इस नंबर का जो है रिमाइंडर निकाल देता हूँ 10 से। अब देखिए जब भी हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो सिंपली उसके जो राइट मोस्ट डिजिट है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 2 4 8 का अगर आप रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो ये क्या देता है, सिंपली हमको ये देने वाला है रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ तो 1 2 4, तो ये आएगा 1 2 4 0, तो यहाँ पे 8 बचेगा, और ये 8 जो आता है वो आता है इसी की वजह से। तो 8 मुझे यहाँ पे मिल गया, 8 को मैं स्टोर कर लेता हूँ सम में, तो सम इक्वस टू सम प्लस r मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट टाइम अब मैं चाहता हूँ कि जो नंबर है वो 1 2 4 हो और बाकी आपकी जो चीज़ें हैं सेम तरीके से रिपीट हो। तो नंबर 1 2 4 कैसे बनेगा? अगर मैं जो हमारा नंबर है उसको मैं दोबारा इसी में असाइन करूंगा और नंबर का मैं फ्लोर डिवीजन निकालता हूं सिंपली 10 से। तो देखिए इतने से हमारा हो जाएगा। तो अब इसको एक ड्राई रन हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले a इज़ नॉट इक्वस टू 0, यानी कि नंबर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये अंदर आया। रिमाइंडर में सबसे पहले हमको यहाँ पे मिला है 8 को हमने सम में यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि सम में ऑलरेडी 0 था। 0 + 8 सम में हो गया आपका 8, एंड देन a इक्वस टू a का फ्लोर डिवीजन 10। अब देखिए फ्लोर डिवीजन जब हम 10 से निकालते हैं या इस सिंबल का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये वाला पार्ट मिलता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिला, 124 दोबारा ऊपर जाएगा। 124 भी आपका 0 के इक्वल नहीं है, दोबारा अंदर आया। 124 का हमने रिमाइंडर निकाला 10 से, तो 124 का जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा सिंपली यहाँ पे, क्योंकि 10 अगर हम 124 के साथ सेम यहाँ पे रिपीट काम करें 10 से ही, तो आपका 10 × 12 टाइम आपका हो जाएगा 120। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। तो अब इससे पहले ऑलरेडी हमको 8 मिला था, अब आया है 4, तो 4 और 8 ऐड होके आपका आ गए s के अंदर। एंड इसके बाद हमारा जो यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन निकाला है, इससे हमें मिलेगा 12। तो 12 मिला, दोबारा रिपीट होगा, 12 इज ऑल्सो नॉट इक्वस टू 0। तो यहाँ पे दोबारा 12 का जब रिमाइंडर निकालेंगे 10 से, तो यहाँ पे बचेगा इस बार 2। तो हम पहले 8 को ऑलरेडी यहाँ पे सम अप कर चुके हैं, 4 को भी कर चुके हैं, अब आया है 2, तो 2 भी ऐड अप हो जाएगा। दोबारा अगर फ्लोर डिवीजन आएगा तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 1, दोबारा ऊपर गया, 1 इज ऑल्सो नॉट इक्वस टू 0, 1 भी आपके 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि कंडीशन जो है वो सही है। अब यहाँ पे जब 1 आएगा, देखिए किसी भी सिंगल डिजिट का अगर आप रिमाइंडर निकालते हैं 10 से, तो वही नंबर हमको रिपीट मिलता है। यानी कि अगर आप 9 का
फ्लोर रिमाइंडर निकालते हैं 10 से तो 9 मिलेगा। 8 का अगर आप निकालेंगे 10 से तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हमको 1 मिला, 1 के बाद वो भी इसमें एडअप हो जाके टोटल 15 हो जाएगा। एंड देन आपका यहाँ पे अब जो हमारा कोसेंट होगा वो बचेगा 0। तो 0 बचेगा, ऊपर गए, कंडीशन हमारी अब फॉल्स हो गई। तो अब इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देना है और यहाँ पे आपने लिख देना है सम इज़ आपका है सम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था और इसमें हमने वाइल लूप इसीलिए लगाया क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने बार ये लूप चलने वाला है। तो जब भी हमको कंडीशन फिक्स नहीं होती तो वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। देखिए अभी ये स्टेप हमारे 4 बार रिपीट हुए क्योंकि हमने 4 डिजिट का नंबर लिया। ऐसे ही आप जितना बड़ा नंबर लेंगे उतने टाइम आपका ये जो रिपीट है वो यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा एक प्रोग्राम था। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स की। देखिए पैटर्न्स को हम बेसिकली बनाते हैं जब हमको नेस्टिंग ऑफ लूप को समझना हो, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब हमने रन करना हो। एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल सा अगर मैं पैटर्न आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये पैटर्न, वैसे तो आपको पास अलग अलग तरीके हैं इस पैटर्न को क्रिएट करने के, जिसमें कि मान लीजिए 5 रो और 5 कॉलम है। तो इसके अंदर जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिलता है तो आपने देखना है कि 2 लूप हमारे रन होंगे। एक बनेगा आपका रो के लिए, जैसे ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है। और हर एक रो में आपके कॉलम कितने हैं, तो हर एक रो में आपके कॉलम भी आपके सेम नंबर से हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 लूप चलेंगे, एक इंटरनल लूप और एक एक्सटर्नल लूप, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो इसके लिए मैं 2 लूप यहाँ पे रन करूँगा, फॉर एक्स इन रेंज, और इसको मैं रन करता हूँ 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 से 5 तक ये चलेगा। एंड फॉर वाई इन रेंज, और इसको भी मैं चलाता हूँ 1 से लेकर 6 तक। देन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, किसी भी पैटर्न को आप प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार यहाँ पे प्रिंट किया और एंड में कर देता हूँ स्पेस से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट जो है एक लाइन का स्पेस देता है। एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। तो देखिए इससे लूप हमारा ये पैटर्न हमारा बनेगा। सबसे पहले अगर आप इसका चार्ट यहाँ पे देखें तो x एक लूप है, y एक लूप है। जब x की वैल्यू 1 हो रही है ये अंदर आया, और y की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो क्या प्रिंट होगा, स्टार देन अगेन स्टार देन अगेन स्टार, और एंड हमने किया है स्पेस से, तो सेम लाइन पे ही आएगा, यानी कि 5 स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे। देन आपको हमने लिख दिया प्रिंट। तो अब जो भी काम होगा वो होगा नेक्स्ट लाइन से। नेक्स्ट टाइम आपका कंडीशन ऊपर जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, y आपका दोबारा रिपीट होगा 5 टाइम, तो अगेन 5 स्टार यहाँ पे प्रिंट होंगे। अगेन आपका वैल्यू होगी x की 3, तो अगेन यहाँ पे 5 हमारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न सेम है, बस आप इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली x, तो देखिए इसमें क्या पैटर्न बनने वाला है। सबसे पहले आपका यहाँ पे x की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी भी सेम है, चलेगा तो इसी तरीके से। x की वैल्यू 1 है तो y 5 टाइम चला। अब 5 टाइम जब y चला तो हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, x को कर रहे हैं। तो 5 टाइम क्या प्रिंट होगा, 1 1 1 1 1। देन अगेन x की वैल्यू जब नेक्स्ट टाइम में चलेगा तो 2 2 2 2 2। तो सिंपल था, ये हमारा प्रिंट होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली y, तो अब क्या प्रिंट होगा, अब y की वैल्यू प्रिंट होंगी। यानी कि सबसे पहले जब x की वैल्यू 1 है तो y 5 टाइम चला, और 5 टाइम y की वैल्यू भी प्रिंट होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका ये रन होता रहेगा। तो सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पैटर्न आपके जब भी आप नेस्टिंग ऑफ लूप करते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट हमको मिलता है वो पैटर्न ही मिलता है। अब इस पैटर्न में आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में प्रिंट कराइए, ये हमने डिटेल में समझा था प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आपने सभी चैप्टर्स को डिटेल में नहीं समझा है, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को भी हम कंप्लीट करते हैं, वीडियो नंबर 29। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 30, जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 को। वीडियो नंबर